जे एंड रोमन रेंस आमने सामने एक रूफ के नीचे। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा था, सपना तो नहीं, लेकिन मैं स्मैकडाउन देख रहा था। स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म और गाइस हर हफ्ते के जैसे इस हफ्ते भी रोमन रेंस की तगड़े वाली पिटाई हो गई है। सोलो सिका एंड द न्यू ब्लड लाइन की तरफ से एक तगड़ा अटैक देखने को मिला है। तो क्या कुछ हुआ है डिस्कस कर लेते हैं फास्ट दोस्तों। वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखना है आपने। यहां दोस्तों नॉर्थ कैरोलिना से आज की स्मैकडाउन लाइव थी। सबसे पहली चीज देखने को मिलती है सोलो सिका की एंट्री, और गाइस सोलो सिका वहां आते हैं एंड ऑब्वियसली सोलो सिका को वो तो मिलनी थी, हर कोई सोलो सिका का नारा देता है। वहां सोलो सिका अपनी बातों को रखते हैं। सबसे पहले ये चीज कहता है नॉर्थ कैरोलिना एक्नॉलेज मी, जिस पर दोस्तों हर कोई बू करता है और सोलो सिका कहने लगता है। यहां सोलो सिका अपनी बातों को रखते हैं और ये चीज कहते हैं उन्होंने एक बिगर एंड स्ट्रॉन्गर ब्लड लाइन का निर्माण कर दिया है। इससे पहले ब्लड लाइन कभी भी इतनी स्ट्रॉन्ग ना थी। सोलो सिका कहते हैं कि और रही बात रोमन की, तो उसके सारे प्रयास फेल रहे। उसने जिमी को रॉ में भेजा था जे को अपनी ओर करने, जो कि नहीं आया, जिस पर लोग चिल्लाते यीट इट। सोलो कहते हैं नो यीट। आगे दोस्तों जो हमारे अपने सोलो सिका वो ये चीज कहते हैं कि इन सभी प्रॉब्लम्स का अंत हो सकता है अगर रोमन रेंस उन्हें एक्नॉलेज करे। तो इस दौरान दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलती है कि वहां हो जाती है जे ऊसो की एंट्री। तो गाइस जे ऊसो आते हैं और जे ऊसो को दोस्तों काफी तगड़ा पॉप मिला। इवन मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वहां जे आएंगे, तो मेरे लिए भी दोस्तों काफी शॉकिंग मोमेंट था। जे आते हैं ऑडियंस में से होते हुए और गाइस वहां फिर रिंग में जो सोलो है वही चीज कहते हैं कि इसे अपना करने दो। फिर दोस्तों जे नीचे उतरते हैं, रिंग में बात करते हैं और सबसे पहले छोटा भाई कहकर संबोधित करते हैं सोलो सिका को। वो कहते हैं सोलो मैं तुझसे लड़ने नहीं आया, क्योंकि मैं आज भी तुझे अपना छोटा भाई मानता हूं। देखो गलती सभी से होती है, लेकिन एक चीज बता दूं, जो चीज तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। बात इतनी सी है कि रोमन रेंस से अगर किसी की खुंदक है सबसे ज्यादा तो मेरी रही है, लेकिन तुमने जो चीजें की है कहीं ना कहीं वो फैमिली को तोड़ने का काम किया। तुम जानते हो ये जो माला है, ये जो उलफ वाला माला है ना, ये अर्न की जाती है और इसके साथ वो पावर आती है जो कि उलफ वाला लेकर आता है। वो ऐसे अर्न नहीं की जाती और रोमन रेंस ने भी ऐसे अर्न नहीं की थी। उसे वो पावर मिली थी, उसने हेरिटेज की थी, उसने कहीं ना कहीं खुद को पावरफुल दिखाया था। बेसिकली उनका ये मतलब था कहने का। और फिर तो दोस्तों वो उन्हें लिटिल ब्रदर कहकर संबोधित करते हैं। सोलो दोस्तों फिर कहते हैं मैं तुम्हारा कोई छोटा भाई नहीं हूं जे, मैं हूं तुम्हारा ट्राइबल चीफ, मुझे कहो ट्राइबल चीफ सोलो सिका। जिस पर दोस्तों हमें ये चीज कहते हुए नजर आते हैं कि वेल मैं बस ये कहना चाहूंगा कि देयर इज अ रीजन कि हम लोग एक साथ थे एंड देयर वाज अ रीजन कि हम सभी ने डिसाइड किया था कि हम इन लोगों को अपने साथ नहीं रखेंगे। जिस पर जेकब फाटू बहुत टाइम से घूर रहे थे जे को। फिर जे जो है काफी गुस्से में आ जाते हैं। जे कहते हैं और तुझे मैं समझा रहा हूं, तू अगर ऐसा ही घूरता रहा तो तेरी गंदे तरीके से मैं टुटाई कर दूंगा, पिटाई कर दूंगा। जिस पर जेकब को भी गुस्सा आ जाता है, दोनों एक दूसरे काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं और हमें ये चीज देखने को मिलती है कि फिर जे ड्रॉप कर देते हैं। और द बिगेस्ट आप कह सकते हैं टीज यहां दोस्तों जे कहते हैं कि सोलो मैं बस ये कहने आ रखा हूं कि नेक्स्ट टाइम जब तू मुझे देखेगा तो वो सिनारियो डिफरेंट रहने वाला है। और उसके बाद उन्होंने रिंग को लीव कर दिया। तो यहां दोस्तों ईस्टर एग गिरा दिया था जे उसो ने सर्वाइवर सीरीज का। लेकिन उसी के साथ दोस्तों उन्होंने जो अर्न की बात की ना, माला अर्न करने की बात, तो कहीं ना कहीं उन्होंने रोमन वर्सेस सोलो का भी नींव डाल दिया है। माला को अर्न करके ही, यानी कि दोस्तों एक ट्राइबल चीफ को हराकर ही आप नेक्स्ट ट्राइबल चीफ बन सकते हैं। यहां दोस्तों मुझे जे के सेगमेंट से पता चला है। इसके बाद दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलती है कि जे उसो वहां से निकल जाते हैं और फिर दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है नाइट का पहला मैच, जो कि गाइस नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच था। यहां दोस्तों जो टीम थी सबसे पहली वो थी DIY, दूसरी थी दोस्तों हमारे स्ट्रीट प्रॉफिट, तीसरी थी दोस्तों हमारे इन लड़कों की यानी कि प्रिटी डेडली की। मैच वॉज गुड। आपको बताना चाहूंगा आज 2 कंटेंडरशिप के मैच हुए टैग टाइटल की कंटेंडरशिप के लिए। तो पहला मैच ये था। इस मैच के अंदर दोस्तों होता क्या है कि काफी ज्यादा कंफ्यूजन एंड में हो जाता है और गाइज इसका फायदा मिलता है DIY को। कंफ्यूजन कुछ ऐसा होता है कि गाइज मॉन्टेस को लगता है कि लीगल मैन जो है वो कोई दूसरा है और गाइज एक्चुअल में था दूसरा। तो DIY दोस्तों अपना फिनिशर लगाकर वहां मैच को जीत जाती है। मॉन्टेज अपना हाथ बिन बात के खड़ा करता हुआ नजर आता है, लेकिन गाइस उसका वहां पोपट बन चुका था क्योंकि यहां दोस्तों DIY मैच को जीत चुकी थी और क्वालिफाई कर चुकी थी। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिलती है, काफी तगड़ा सेगमेंट था। ये था दोस्तों हमारा जे एंड ऑब्वियसली OTC रोमन रेंस का। तो यस गाइस यहां जिमी एंड रोमन रेंस अपनी कार से निकलते हुए नजर आते हैं और बात करते हैं म्यूजिक की जो कि उन्होंने कार में लगा रखा था। दोनों मुस्कुरा रहे थे, काफी कूल मूड में थे कि गाइस अचानक से
इन दोनों को मिल जाता है जाता हुआ जे उसो जाने वाले होते हैं, लेकिन गाइस रोमन रेंस क्या करते हैं, ऐसे हाथ पकड़ लेते हैं जैसे मूवीज में हीरो हीरोइन का नहीं पकड़ लेता है, बस वैसे पकड़ लेते हैं। हे जय रुको, मैं बस ये कहना चाहूंगा, आई एम प्राउड ऑफ यू, वी ऑल आर। जिस पर दोस्तों जो जे है वो वही अपने स्टाइल में ये चीज कहते हैं, स्टिल नो यीट, और वहां से निकल जाते हैं। गाइज यहाँ जो रोमन है ना, उनका मुझे क्या लग रहा है कि वो चाहते तो है कि जे वापस आकर ब्लड लाइन को ज्वाइन करे, वो चाहते तो है कि उनका छोटा भाई आकर उनकी टीम को स्ट्रॉन्ग करे, लेकिन गाइज वो सॉरी नहीं मांगना चाहते। और यही चीज दोस्तों जिमी के चेहरे पर भी साफ झलक रही थी। जिमी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रोमन को सॉरी वॉरी कहेगा, लेकिन रोमन क्या कहते हैं, मैंने कहा था ना, ये नहीं मानेगा। और उसके बाद दोस्तों ये दोनों भी चल देते हैं और जे एरिना को लीव कर देते हैं। बैक स्टेज दोस्तों नाया जैक्स जो है उनका सेगमेंट दिखाया जा रहा है। नाया जैक्स को बताया जाता है टिफनी की तरफ से फोन पे कि वो नहीं आने वाली आज। तो ऐसे में दोस्तों उनकी पार्टनर डिसाइड होती है, वहां खड़ी हुई कैंडिस लरे। ये काफी दोस्तों अजीब सी बुकिंग थी, लेकिन बाद में पता चलना था इसके पीछे क्या आधार है। हम लोगों को अब देखने को मिल रहा है दोस्तों पाइपर निवन का मैच। तो गाइस पाइपर निवन ने दोस्तों आज फेस किया लैश लेजेंड को, जो कि एनएक्सटी की सुपरस्टार है। और गाइस लैश लेजेंड काफी तगड़ी सुपरस्टार है, मुझे पहली बार पता चला, क्योंकि इसने अपना फिनिशर जो कि गाइस उठा के कुछ मारती है, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये लगा दिया पाइपर निवन को, जिसे देख दोस्तों वहां रिंग साइड पर बैठी हुई बियांका एंड जेड भी शॉक हो गई। और मैच में दोस्तों लैश लेजेंड जीत गई है। तो काफी स्ट्रॉन्ग दोस्तों ये महिला है। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों हम लोगों को दिखाया जाता है फिर से ट्राइबल चीफ वाला सेगमेंट। ट्राइबल चीफ ऐसे बैठे हुए हैं कि गाइस अचानक से वो डर जाते हैं अपने साइड में बैठे हुए जिमी को देखो। वो कहते हैं जिमी तुम पॉल हेमन नहीं हो। जिस पर दोस्तों जिमी कहते हैं मैं पॉल हेमन बनने की कोशिश कर रहा हूं ना भाई, ताकि आपको थोड़ा सा शांत फील हो। जिस पर रोमन कहते हैं बात इतनी सी है कि वाइज मैन अगर होता ना तो मुझे अशांत होने की जरूरत ही नहीं थी, इस वक्त तक वो सब कुछ फिक्स कर चुका होता, लेकिन तुमसे कुछ भी फिक्स नहीं हुआ। तुम्हें मैंने रॉ में भेजा, तुमसे कुछ भी फिक्स नहीं हुआ। आज मैं खुद इन सारी थिंग्स को फिक्स करूंगा। टुनाइट आई एम गोना एक्नॉलेज सोलो सिकोआ। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को कोडी रोड्स का सेगमेंट देखने को मिलता है। कोडी रोड्स आते हैं। कोडी रोड्स दोस्तों वही नेता वाले स्टाइल में दोस्तों बातों को रखते हैं अपनी, और बात करते हैं दोस्तों चैंपियनशिप की। वहां दोस्तों 150 के डायमंड से जड़ी हुई दोस्तों ये चैंपियनशिप बेल्ट, क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप बेल्ट रिंग में रखी हुई थी। वो बात करते हैं गोल्डबर्ग वर्सेस ऑस्टिन की कि क्या होता WCW का गोल्डबर्ग फेस करता एटीट्यूड एरा के ऑस्टिन को। वो बहुत सारे मैचेस की बात करते हैं, लेकिन वो बात करते हैं फिर उनके और गंथर की। बताते हैं गंथर काफी स्ट्रांग है, इवन कई लोग उससे डरते भी है। वो हाथों से पेड़ को गिराने की क्षमता रखता है, लेकिन वो उनसे नहीं डरते, क्योंकि उनके पीछे का जो मोटिवेशन है, उनकी छोटी बेटी है, 3 फीट की छोटी सी बेटी को उन्होंने संबोधित करते हुए यहां बताया कि उनकी बेटी चाहती है, उनकी बेटी को दिखाना चाहते हैं कि उनके बाप ने कुछ कमाया धमाया, और इसीलिए वो फर्स्ट एवर क्राउन ज्वेल चैंप बनना चाहते हैं। और गंथर को नेक्स्ट वीक कॉल्ड आउट के स्मैकडाउन के लिए, जहां वो अब गंथर का रीजन जानना चाहते हैं। और गाइस इस तरीके से सेगमेंट खत्म हुआ है। यहां दोस्तों कोडी को काफी अच्छा सपोर्ट भी देखने को मिला ऑडियंस की तरफ से। केविन ओवेंस का वीडियो फुटेज दिखाया जा रहा है, जिसके अंदर उन्होंने कोडी को पिटा था बैड ब्लड के बाद। काफी लंबे टाइम बाद डब्ल्यू वालों ने किया कि हमें ये फुटेज दिखाई दी ऑब्वियसली, और जरूरी भी थी। चलो इसके बाद उन्होंने रैंडी ऑर्टन वाली फुटेज चलाई, फिर केविन ओवेंस की वो वाली फुटेज चलाई जो कि केविन ओवेंस ने डब्ल्यू वालों को भेज रखी थी। इसमें केविन ओवेंस बैठे हुए थे दोस्तों बैक स्टेज, और बैक स्टेज तो नहीं, घर पे बैठे हुए थे। और केविन ओवेंस ये चीज कहते हो घर पर बैठे हुए, रीजन है गोल्डन बॉय कोडी रोड्स। कोडी रोड्स को गोल्डन बॉय इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने बस पर उन पर अटैक क्या किया, डब्ल्यू वालों ने उनके माइक ही बंद कर दिए। ओवेंस कहते हैं कि ऐसे में वो सवाल उठाते हैं डब्ल्यू के प्रति लॉयल्टी का। वो कहते हैं कि उन्होंने डब्ल्यू को बहुत कुछ दिया, लेकिन डब्ल्यू वाले ऐसा किए उनके साथ, इससे उनका दिल टूट चुका है। ओवेंस आगे कहते हैं कि रैंडी पर जो अटैक उन्होंने किया उसका रीजन बस यही था कि रैंडी जो था उसे मेरी सपोर्ट करनी चाहिए थी, उसने कोडी को पिक किया और इसलिए उन्होंने रैंडी पर अटैक किया। इसके बाद रैंडी ऑर्टन दिखाई देते हैं दोस्तों बैक स्टेज स्मैकडाउन में। वो कहते हैं निक एल्डिस से मुझे मैच चाहिए क्राउन ज्वेल में ओवेंस के खिलाफ। निक एल्डिस कहते हैं ये तो नहीं हो सकता, जिस पर रैंडी कहते हैं मैं ऑर्डर दे रहा हूं, मुझे मैच चाहिए। जिस पर निक एल्डिस कहते हैं ये चीज ऊपर वालों ने डिसाइड किया है, यानी कि ऑफिशियल्स जो ऊपर के रहते हैं उन्होंने डिसाइड किया है। रैंडी कहते हैं कि वो जानते हैं कि उन्हें किससे बात करनी है, तो शायद से रैंडी अब ट्रिपल एच से बात करने जाएंगे। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों डब्ल्यू वालों ने वो मैच दिखा दिया जो कि गाइस काफी तगड़ा था। नंबर 1 कंटेंडरशिप का दूसरा ट्रिपल थ्रेट बिटवीन मोटर सिटी मशीन गन्स, ऑस्टिन थियरी वॉलर एंड लॉस गार्जा। यहां दोस्तों मोटर सिटी मशीन गन का स्मैकडाउन से पहले दोस्तों एक सेगमेंट दिखा दिया था ट्विटर के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर, जिसमें निक एल्डी से चीज कहते हैं मोटर सिटी मशीन गन को कि वेलकम टू द बिग लीग।
विश्वास नहीं होता कि तुम यहाँ आ चुके, क्योंकि आपको याद होगा दोनों ही यानी कि तीनों ही दोस्तों टीएनए में होते थे एक टाइम को। तो यहाँ दोस्तों वो ये चीज़ भी बताते हैं कि आज तुम्हारा एक कंटेंडरशिप का मैच होने वाला है, जिसके तहत तुम्हारे पास मौका रहेगा, सिर्फ 2 कदम तुम दूर रहोगे चैंप बनने के। तो यहाँ दोस्तों कहीं ना कहीं मोटर सिटी मशीन गन का जो आप कह सकते हैं डेब्यू वो स्पॉइल कर दिया गया था। तो गाइज मैच की बात कर लेते हैं। मैच दोस्तों काफी तगड़ा था, मोटर सिटी मशीन गन का दोस्तों काफी तगड़ा डेब्यू मुझे लगा। और गाइज इनके मूव साइड भी काफी स्मूथ थे, इवन दो बाकी की 2 टीम्स भी काफी डोमिनेट करती है, शुरू में इन दोनों को पीटती भी है, लेकिन एंड में दोस्तों एक फिनिशर लगाकर मैच को जीत के। इस मैच के अंदर दोस्तों मुझे खास चीज क्या लगी कि मोटर सिटी मशीन गन के दोनों लड़के दोस्तों काफी ज्यादा एज के हैं, लेकिन स्टिल काफी स्मूथ आज दोस्तों हम लोगों के देखने को मिले हैं। और गाइज नेक्स्ट वीक अब इनका मैच DIY के खिलाफ होगा नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए। बैकस्टेज दोस्तों फिर से ब्रॉल हो चुकी है हमारे एंड्रॉयड एंड कार्मेलो हिस की। इनका मैच दोस्तों नेक्स्ट वीक के लिए स्केड्यूल कर दिया और गाइज आज बैकस्टेज फिर से लड़ते हुए नजर आए। नाया जैक्स एंड कैंडिस लरे का मैच होता है दोस्तों अब नायोमी एंड गाइज बेली के खिलाफ। मैच वाज गुड और इसका रिजल्ट और भी ज्यादा शॉकिंग था। कैंडिस लरे दोस्तों यहां चीटिंग करके मैच में जितवा देती है नाया जैक्स को, जिस पर नाया जैक्स भी काफी ज्यादा शॉक नजर आती है। इन द मीन टाइम दोस्तों हमें चीज देखने को मिल रहा है नेक्स्ट वीक जो कार्मेलो हेज एंड गाइज अंड्राडे का मैच होगा, उसमें रैफ होंगे एलए नाइट जो कि एक तगड़ा प्रोमो काटते हुए नजर आते हैं और चीज कहते हैं कि नेक्स्ट वीक वो बताने वाले हैं क्यों वो हिस्ट्री के बेस्ट रेफरी कहलाएंगे। हम लोग देख रहे हैं अब ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का वो सेगमेंट जहां एक्नॉलेज करने आने वाले थे। रोमन रेंस आते और सभी कोई चीज कहते हैं मे बी लास्ट टाइम होने वाला है कि वो लोगों को खुद को एक्नॉलेज करने को कह रहे हैं, क्योंकि अब सोलो सिकोआ दोस्तों हम लोगों को ऑफिशियली ट्राइबल चीफ बनते हुए नजर आ सकते थे। सोलो सिकोआ आते भी और सोलो सिकोआ एंड रोमन रेंस के बीच में बातचीत भी यहाँ शुरू होती है। इस बातचीत में चीजें बिगड़ जाती है, हमें चीज देखने को मिलती है कि सबसे पहले रोमन रेंस कहते हैं कि तुम कह रहे हो तुमने ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग किया है, मुझे नहीं दिखता है। मैं ब्लड लाइन का लीडर बना था क्योंकि मैंने फादर से वादा किया था मैं अपने भाइयों को सशक्त करूंगा, उनकी वेस्ट पर बेल्ट होगी, उनको पे चेक्स आएंगे, मोटे मोटे पे चेक्स आएंगे, इसलिए मैंने सारी चीजें की और इसीलिए मैंने ब्लड लाइन को अपनी टीम को एकजुट रखा हुआ था। लेकिन जो तुम कर रहे हो ये ब्लड लाइन को सिर्फ तोड़ रहा है। सोलो मुस्कुराते हैं और कहते हैं ब्रो यू जस्ट हैव टू एक्नॉलेज मी, जिस पर दोस्तों हमें एक चीज देखने को मिलती है। रोमन रेंस कहते हैं आई एक्नॉलेज यू सोलो, जिस पर सोलो कहता है ना 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 बेटे ऐसे नहीं कहो, आई एक्नॉलेज यू एज माई ट्राइबल चीफ, जिस पर दोस्तों रोमन रेंस फिर से दोस्तों कहीं ना कहीं अपनी भुएं चढ़ा लेते हैं और फिर दोस्तों सोलो आगे कुछ कह पाते रोमन की कह देते हैं कि मुझे एक्नॉलेज करो और एल्स, यानी कि फिर समझ ले तेरा क्या होगा अगर तैने एक्नॉलेज नहीं किया तो, जिस पर रोमन कहते हैं फिर क्या, जिस पर दोस्तों सोलो सिकोआ कहते हैं बस यही तेरा अग्रेशन है जो मैं देखना चाहता था, तू नहीं बदलेगा। और गैस व्हाट, मैं भी नहीं बदला, जिस पर चुटकी बजाते और हमें चीज देखने को मिलती है कि जेकब फाटू एंड बाकी के लड़कों ने दोस्तों टेक आउट कर दिया है जिमी को। वो दोस्तों उन्हें रैंप के ऊपर से लेकर आते हैं, बिल्कुल लाश उन्होंने बना रखा था, जिस पर रोमन रेंस अटैक कर देते हैं सोलो के ऊपर, दोनों के बीच में भिड़ंत होती है। फिर जो टामा टोंगा लोआ वो भी रिंग में एंटर करने की कोशिश करते हैं, उन्हें दोस्तों रोमन रेंस टेक आउट कर देते, क्लोज लाइन लगा देते और एक सुपर क्लोज लाइन दोस्तों जेकब फाटू को भी लगती है। इसका सोलो सिकोआ की दोस्तों पिटाई बिगन हो जाती है। सोलो सिकोआ को दोस्तों रोमन रेंस टेक आउट कर पाते कि गाइस हमें क्या चीज देखने को मिलती है, रोमन रेंस बढ़ते उस माला की और उस उला फाला की और गाइस माला को उन्होंने पहना ही था कि गाइस उन्हें उला फाला माला पहनते ही दोस्तों लो ब्लो लग गया और उसके बाद दोस्तों जेकब फाटू ने अपना इंपेलर डीडीटी धर दिया ट्राइबल चीफ को। उसके बाद ओटीसी रोमन रेंस को दोस्तों जो सोलो सिकोआ स्पाइक कर दिए। इसके बाद सोलो सिकोआ का गुस्सा शांत नहीं होता, वो उन्हें उठाकर लिटाकर ही दोस्तों उन्होंने दूसरा स्पाइक मार दिया और इस तरीके से स्मैकडाउन गई है और फिर रोमन रेंस की दोस्तों फिर से पिटाई होगी। जिमी उसो भी कुछ ना कर पाए, जे बचाने नहीं आए क्योंकि जे ऑब्वियसली दोस्तों एरिना को लीव कर चुके थे, लेकिन जे चाहते तो वहां स्टे कर सकते थे। लेकिन बात इतनी सी है कि जे दोस्तों कहीं ना कहीं अभी भी रोमन रेंस से उखड़े हुए हैं, रोमन रेंस से नाखुश है। रोमन रेंस को दोस्तों खुद से जाकर दोस्तों चीजें सही करनी होगी, जे के सामने दोस्तों कहीं ना कहीं उन्हें अपॉलॉजी मांगनी होगी। अब देखते हैं आगे क्या कुछ रहता है, लेकिन इस हफ्ते भी दोस्तों रोमन रेंस की पिटाई होगी। अब कुछ ना कुछ दोस्तों ऐसा होना चाहिए कि हमें ओजी ब्लड लाइन फिर से एक साथ देखने को मिले। अब आपका क्या कहना है दोस्तों इसके ऊपर, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो आज की इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ है।